नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मैराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कांस्टेबल भर्ती जो जारी हुई है विज्ञप्ति राजस्थान सरकार द्वारा जारी करी गई है 3,578 पदों के लिए, जिसके अंदर कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल घुड़सवार, कांस्टेबल स्वान दल और कांस्टेबल पुलिस दूर संचार के पद शामिल हैं। सभी के पद मिलाकर कुल रिक्तियाँ कितनी दी गई हैं? अभी 3,578 मिली अपने को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है। क्या रखा है कि आपके जो सीटी है उसमें जो कैंडिडेट के जितने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है उतने परसेंट नंबर उनके पास में होना चाहिए, तभी वो इसमें आवेदन करने के लिए योग्य है। तो यहाँ पे सामान्य पिछड़ा वर्ग है, जिसको अपन ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 120 अंक यानी 40% अंक होने चाहिए किसमें, सीईटी 2022 जो लगी थी 10+2 लेवल वाली। और उसके बाद में एससी जो एसटी वाला है उसको 108 अंक, जो कितना होता है 36 मतलब 36% होता है, इतने प्रतिशत उनके अंक होने चाहिए 10+2 से सीईटी जो लगी थी। और उसके टीएसपी एरिया है उसके पास में 30% अंक होना चाहिए, यानी 90 नंबर हो रहे हैं 150 में से। अभी यहाँ पे देखो ऑनलाइन जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है, यानी 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है। अगर इसके दौरान आपको भरना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, बिना अंतिम तिथि की इंतज़ार किए आप पहले आवेदन कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपके पास में 40 जो यहाँ पे सीईटी के जो नंबर ऑफ क्राइटेरिया दिए गए, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं और आपकी इच्छा है आवेदन करने की, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो लास्ट डेट से पहले करना, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या हो जाता है, बार बार साइट की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे अगर आपको आवेदन करते टाइम पे कोई गलती हो जाती है आवेदन में, तो यहाँ पर इन्होंने पहले डेट दी हुई है 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपको आवेदन में जो गलती हो गई है वो त्रुटि को सुधारने के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके लिए क्या शुल्क लगेगा? उसके लिए 300 रुपये शुल्क लगेगा, जो पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद में उसमें संशोधन करना पड़ेगा। अब संशोधन किस में होगा साहब? यहाँ पे संशोधन जो आवेदित आपने जिला यूनिट किया है उसमें होगा और आपके पद में होगा। इसी में त्रुटि में इन्हीं जो त्रुटि होगी मतलब जिला चेंज कर सकते हो आप, या आपने कौन से बटालियन भरा है वो चेंज कर सकते हो, कौन से पद के लिए भरा है वो आप चेंज इसमें कर सकते हो, यही चेंज होगा। इसके अलावा और किसी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और जो परिवर्तन है, चेंजिंग है, उसका मौका भी आपको एक कैंडिडेट को एक बार मिलेगा। और देखिए, ध्यान देने की बात यह है सबसे बड़ी कि यहाँ पे एक कैंडिडेट एक ही जिला में या एक ही यूनिट के अंदर आवेदन कर सकता है, यानी उसको एक कैंडिडेट कुछ एक ही फार्म अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। अब देखो, ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप SSOIT पे जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल है, आपको जिस प्रकार से साइट पे दिखाई दे रहा है कि आपको SSOIT में जाएंगे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाएंगे, उसके बाद में आपको OTR अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो आपको शुल्क जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फिर वापस रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके आवेदन करना पड़ेगा। और जिसने पहले ही क्या कर रखा हो, जिसने पहले ही शुल्क जमा करा रखा हो, वो सीधा जाके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अभी देखो, यहाँ पर आपको ऑफलाइन फार्म भेजने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, और वो तो सभी आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। यहाँ पे अब बात करेंगे किस पे अपन, अब देखो अपन बात करते हैं ईमेल आईडी पे। देखिए दोस्तों, मैं बार बार हर जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बोल रहा हूँ कि जो आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो हमेशा खुद का और करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन है वो हमेशा आपकी इसी पे जानकारी देती है और इन पे आपसे कांटेक्ट करती है। इसलिए ये आप किसी मित्र वाला की नहीं देंगे, अपने खुद के दे। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने स्वयं के ही ये देने चाहिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखो आप अगर ये मित्र से फार्म भर रहे हो तो उसके लिए भी आप 50 रुपये शुल्क दिया हुआ है, कि क्योंकि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ओनली आवेदन में जो भरने की जो फीस होती है 50 रुपये, वो लेके भी आपको यहाँ पे फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या प्रोसेस है। पंजीयन शुल्क देखो यहाँ पे बता रखी है कि OTR के लिए जो पंजीयन शुल्क है, सामान्य वर्ग है या जो OBC है, क्रिमिलेयर में MBC है या राजस्थान से बाहरी कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये फीस है। और जो राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर में MBC OBC EWS है और SC ST TSP जो एरिया है वो 400 रुपये, यानी यहाँ पे दो
क्राइटेरिया रख दिया, तो 600 रुपये का हो, एक 400 रुपये का। ये तभी लगेगा आपको जब आपने OTR में पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। अगर आपने OTR पहले फिलअप किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और वहाँ पे फीस जमा करा चुके हैं आप, जूनियर अकाउंटेंट के, RS के, किसी का फार्म अप्लाई किया उस टाइम पे अगर आपने जमा करा दिया, तो आपकी यहाँ पे फीस नहीं लगेगी। अब देखो यहाँ पर शारीरिक दक्षता के माप तोल के लिए आवेदन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जितने भी सीटें हैं उनके 15 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। तो यहाँ पर तो इन्होंने पहले जो क्राइटेरिया रखा है 40%, 36% और 30% का, उस क्राइटेरिया के अनुसार तो आप उसमें आवेदन करने के लिए योग्य हो। उसके बाद में ये आप जिस जिले से आवेदन कर रहे हो उसके वहाँ पे जितनी रिक्तियाँ हैं उनके 15 गुना कैंडिडेट क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो 15 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे उनको ये बुलाएंगे शारीरिक दक्षता और माप तोल के लिए। तो यहाँ पर पहले से शारीरिक दक्षता और माप तोल होगी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या होगी, एग्ज़ाम होगी। यहाँ पे देखो रिजर्वेशन की पॉलिसी जो आपको हर राजस्थान गवर्नमेंट की देखने को मिलती है वही यहाँ पे दी हुई है। तो अभी आपको यहाँ पर बात करेंगे किस में, राजस्थान से जो बाहरी कैंडिडेट हैं उनको किस में सामान्य वर्ग में ट्रीट किया जाएगा, वाले वो OBC SC ST के हो या EWS के, उनको हमेशा सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा। और आपको जो यहाँ पे वेतन मिलेगा 14,600 रहेगा प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर। प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर जो आपका वेतन कितना रहेगा, 14,600 रहेगा। और जो ये भर्ती है जो लेवल 5 की है, कितनी है, लेवल इसमें 5 है। देखो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता दी हुई है, सामान्य जिला पुलिस है और जो इंटेलिजेंसी है, मतलब उसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए, भले कि आप साइंस हो, कॉमर्स हो, BS हो, इससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर पुलिस दूरसंचार की अपन बात करेंगे तो आपके पास में 12th में किसकी डिग्री होनी चाहिए, 12th में आपके पास में साइंस मैथ से पास होना जरूरी है पुलिस दूरसंचार के लिए। अब देखिए, अगर आप पुलिस ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपके पास में जो विज्ञप्ति जारी होने की आज तारीख है, आज कितनी है, 3 अगस्त है। तो आपके पास में 2 अगस्त 2022 से पहले का ही आपके पास में क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। समझ गए ना, यानी 1 साल पुराना आपके पास में लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप जाके कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आयु सीमा की गणना कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 को मानकर यहाँ पे आयु सीमा की क्या हो रही है, गणना हो रही है। यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कांस्टेबल के लिए अलग अलग यहाँ पे जो बाकी जो कांस्टेबल चालक को छोड़ के जितने भी कांस्टेबल है उनके लिए आयु का क्राइटेरिया अलग है, और जो कांस्टेबल चालक है उनके लिए आयु का क्राइटेरिया यहाँ पे अलग है। और यहाँ पे शारीरिक आपको, अगर आप 15 गुना जो कैंडिडेट बुला रहे हो उनमें अगर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको शारीरिक जो मापदंड है उसमें जो न्यूनतम ऊंचाई जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं आराम से। ये यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है 168 सेमी पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेमी दे रखी है। और सीना है महिलाओं पे लागू नहीं होता, पुरुष को 81 है, और बिना फुलाए और फुलाने पे मतलब 5 सेमी का फूलना जरूरी है, यानी 86 है। और न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए क्या लागू नहीं है, और महिला के लिए है 47.5 किलो की वेट होना चाहिए यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर कुछ छूट दी हुई हैं कि इनको पहाड़ी और आदिवासी वालों को। उसके बाद में अपन बात करेंगे नियुक्ति के लिए अयोग्यता क्या है, सब किस किस के फार्म में यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे या भरे नहीं जाएंगे। ऐसे महिला पुरुष जिनके एक पुरुष हो तो उसके 2 पति हो, महिला हो तो उसके 2 पत्नी हो, उनको क्या अयोग्य यहाँ पे मान लिया जाएगा। 1 जून 2022 से बाद में अगर किसी के 2 से ज़्यादा संतान है तो उसको भी नियुक्ति के लिए पात्र यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, और आप यहाँ पे मेरा जो YouTube चैनल है मैथ्स बाय विक्रम मैनाड, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और वहाँ पे मैथ्स बाय विक्रम मैनाड का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है और आप इंटरेस्ट हो तो आप हमारे जो YouTube चैनल है मैथ्स बाय विक्रम मैनाड, उसके साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको रीजनिंग और जो जीके है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। ये हूबहू उसी पैटर्न पे होगी जिस पैटर्न पे अभी आपका सिलेबस है, चेंजिंग किया है कि जो आपको पेपर मिलेगा उसी के ऊपर, और पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए अपन बात करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट में सेलेक्ट होने के बाद में आप PET क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, मतलब जो कंप्यूटर बेस होगी। पहली बार यहाँ पर CBT एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है, किसके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए। 150 नंबरों की होगी दोस्तों वो भी, और उसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा और क्या मतलब आपको क्या पढ़ना है, क्या उसके अंदर आएगा, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लाभ करेंगे। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कांस्टेबल भले घुड़सवार हो या चालक हो, वहाँ पर PET है ना जो है वो क्या है, क्वालिफाई है, यानी उसकी कोई मार्किंग नहीं है। कंप्यूटर है वो आपको
कांस्टेबल बैंड को छोड़कर 2 पोस्ट, मतलब जितने भी पोस्ट है उनके सबके लिए CBT होगी, एंड ओनली कांस्टेबल बैंड के लिए नहीं होगी। और दक्षता परीक्षा है, प्रोफेशनल जो टेस्ट है वो सामान्य इंटेलिजेंस जो पुलिस दूरसंचार के लिए लागू नहीं है, बाकी के लिए 30 नंबर का है। तो यहाँ पे योग टोटल दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है, सामान्य जो कांस्टेबल उसका तो टोटली जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। और कांस्टेबल चालक और घुड़सवार जो श्वान दल उसका योग हो जाएगा 180 में से नंबर आएंगे उसके, और कांस्टेबल बैंड के 30 में से नंबर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखो आपको PET जो होगी उसको पास करने के बाद में यहाँ पर 5 किलोमीटर की दौड़ करवा रहा है, उसको पास करने के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। पुरुष जो अभ्यर्थियों को 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे कर लोगे और उसके बाद में आपको कंप्यूटर आधारित क्या होगी, एग्जाम होगी 150 नंबर की। ये 1/3 क्या होगा उसमें, नेगेटिव होगा, सॉरी 1/4 क्या होगा उसके अंदर, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे। टाइम मिलेगा अपने को 2 घंटा। कितना टाइम मिलेगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए आप देख सकते हैं आराम से कि आपको 150 अंक को करने के लिए 120 मिनट मिलेंगी, यानी 2 घंटे मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव करते हो तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव है। जो एग्जाम होगी वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जाम होगी। यहाँ पर 3 सेक्शन दिए हुए हैं आपको। कंप्यूटर और जो रीजनिंग है वो आएगी 60 नंबर की, 60% आएंगे। और जो सामान्य ज्ञान आएगी, SS आएगी, जो करंट आएगी, राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रचलित योजनाएं आएंगी वो 45 नंबर के 45 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान की जो पुरानी GK आएगी वो आएगी 45 नंबर की। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर का ज़्यादा वेटेज है, 16 का है। उसके बाद में देखेंगे तो अपना राजस्थान की GK का 90 नंबर का है। इस प्रकार कुल 150 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नंबर हो रहे हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने फिर क्राइटेरिया यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दिया यहाँ पे, 40%। यानी आप कोई सी कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पर जनरल के होने पे तो आपको क्या लाने पड़ेंगे, कितने नंबर लाने पड़ेंगे जनरल में होने के लिए, आपको जनरल में होने के लिए आपको लाने पड़ेंगे 40% अंक लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ST SC से हो तो आपको कितने लाने पड़ेंगे, 36% नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। और ट्राइबल जो है उनके लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पे लागू नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे किस पे, इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे नंबर मिलेंगे कि जब मान लो किसी के पास में NCC का है तो NCC का भी A B C का अलग अलग परिणाम होता है। तो यहाँ पर 20 अंक स्पेशल कैटेगरी कितने रखे गए हैं, 20 रखे गए हैं। तो 20 अंकों का डिवाइड किस प्रकार है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर जो चेंजिंग है दोस्तों, वहाँ पे सबसे बड़ी चेंजिंग यही है। बाकी तो देखो जो आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन। और एक बार हाँ, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट कहीं पे भी या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी अगर जॉब कर रहे हो तो आप अपने डिपार्टमेंट को फॉर्म भरते टाइम पे यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, इसमें फिलअप कर देना कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और दूसरा, आप जहाँ पे भी जिस भी संस्था में काम कर रहे हो आपको वहाँ से क्या लेना पड़ेगी, NOC के लिए आप आवेदन कर दीजिए कि वहाँ पे आपको अनामति प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी कर देंगे। किसके लिए, आवेदन भरने के लिए। आप वहाँ पे अनुमति मांगिए और आवेदन यहाँ पे करिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपको, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज की है मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश करी, जितना मेरे साथ एफर्ट हो रहा, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करिए। अगर आप मेरा जो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बेनाड उसके साथ में जुड़ना चाहो तो देखिए दोस्तों, आप आपके दोस्तों को भी जोड़िए और आपके जितना भी फ्रेंड सर्किल है अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जोड़िए। देखिए नई चीज़ें होती हैं, नई चीज़ों में आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मैं उपलब्ध करवाऊँगा जी। आपकी जैसे रीजनिंग है और कंप्यूटर है पार्ट, उसको तो मैं गारंटी देता हूँ, उसका मैं पूरी तरीके से करवाऊँगा। उसके बाद भी जैसे मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो राजस्थान में, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। तो डेली यहाँ पर रात्रि 8 बजे आपको वीडियो अपलोड होती है, तो आप उस वीडियो देखिए, वो अभी आपके लिए क्या बेनिफिटदायक होगी। तो मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बेनाड उस पर जोड़िए, टेलीग्राम है उस पर आप जुड़िए, ताकि आपको जो तैयारी कर रहे हो स्टडी की उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए अब की बार यहाँ पे जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया शॉर्ट में, एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के 3578 पदों के लिए जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 10+2, उसके लिए इन्होंने बेस माना है, यानी 12वीं पास होना ज़रूरी है। और उसमें भी
प्लस में क्या मान लिया इन्होंने, सीईटी में भी आपके नंबर होने चाहिए। यानी आवेदन करने के लिए अगर आप जनरल के हो तो आपके पास में 40%, SC ST के हो तो आपके पास में 36% नंबर होने चाहिए, TSP एरिया के हो तो आपके पास में 30% नंबर होने चाहिए, जो सीईटी एग्जाम हुई थी 10+2 लेवल की उसके अंदर। अब बात करेंगे यहाँ पे आवेदन तिथि है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 27 अगस्त तक फार्म फिलअप किए जाएंगे। अगर कोई करेक्शन करना है तो आपको 28 से 30 अगस्त के बीच में 300 रुपये जमा करा सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे है कि एक कैंडिडेट एक ही जगह से आवेदन कर सकता है, यानी एक कैंडिडेट का एक ही आवेदन यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे जो आवेदन की फीस यहाँ पे दी हुई है, अगर आपने पहले OTR नहीं कर रखा तो आपको, अगर ST SC में हो या नॉन क्रिमिनल में हो तो आपको 400 रुपये लगेंगे, राजस्थान के बाहर के हो तो आपको 600 रुपये लगेंगे। ये कब लगेंगे, जब आपने OTR में पहले नहीं कर रखा। अगर आपने जूनियर अकाउंटेंट का RS का फार्म भरा है तो आपको यहाँ पे आवेदन देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये जहाँ से आपने आवेदन किया जिस डिस्ट्रिक्ट से, उसके 15 गुना कैंडिडेटों को ये PET के लिए बुलाएंगे। अगर आप PET में क्वालिफाई हो जाते हो, जो इनका मापदंड है उनको, तो उसके बाद में आपकी एग्जाम करवाई जाएगी 150 नंबर की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो तैयारी करने के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बर्नाड उसके साथ में जुड़ सकते हो। ये आपको शुरू से लेके अंत तक अपडेट रखेंगे, नोटिफिकेशन से, एग्जाम से, प्रवेश पत्र से, सभी तरीके की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।